जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसके पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जो आपको इस साल आपके स्कूलों से मिली है। और आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 इंग्लिश के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 के लिए पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताएंगे। मतलब बच्चों, इस वीडियो में हम आपका लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 5 के सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेसन 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 5 सभी के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पीडीएफ मेरे पास है। इसमें आपके क्वेश्चंस लिखे हैं ऊपर और नीचे आपको रेड कलर में उत्तर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। बच्चों, इसी प्रकार से मेरे पास में यहाँ पर आपके पाठ 5 तक, देखिए मैं आपको बता भी दूँ, ये जो आपका लेसन 5 है, द माइजर एंड हिज गोल्ड, यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हैं। तो बच्चों, लेसन 1 अनदर चांस को हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद में लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 5 को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपका है, द पोएम इज़ अबाउट। पोएम किसके बारे में है? उत्तर में बच्चों आपका आ जाएगा अनदर चांस, एक और अवसर के बारे में है। द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज, अनदर चांस जो पोएम है इसके पोएट लेखक कौन है? तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा हेलेन स्टेनर राइस। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में प्रश्न क्रमांक 3 आपका दिया है, इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते तो आप क्या करेंगे? डीप डिज़ायर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसमें बच्चों हमसे राइमिंग वर्ड पूछा गया है स्टार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो राइमिंग वर्ड स्टार्ट का आपका होगा हार्ट, मतलब बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब इसमें हमें सिनोनिम वर्ड बताना है फिनिश का। तो बच्चों फिनिश का सिनोनिम जो वर्ड होगा वह आपका होगा क्या? एंड। ठीक है, END एंड, सी ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसमें दिया है टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ठीक है बच्चों, इसमें आपका आ जाएगा टू ट्राई 6 नंबर के क्वेश्चन में। सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, इसमें आप लिखोगे डिसअपियर। कंप्लीट द वर्ड, तो बच्चों इस वर्ड को हमें कंप्लीट करना है। तो BEGINNING, ये आपका पूरा क्या होगा? बिगिनिंग। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग इज। लिविंग का बच्चों हमें राइमिंग वर्ड बताना है। लिविंग का जो राइमिंग वर्ड होगा वह है विनिंग। एंटोनिम ऑफ ऑलवेज इज, ऑलवेज का हमें एंटोनिम बताना है। तो बच्चों ऑलवेज का जो एंटोनिम विपरीतार्थक होगा नेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें लिखना है। राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर B एंड W। पोएम में से 2 शब्द हमें छांट करके लिखने हैं जो B और W से स्टार्ट होते हों। तो बच्चों W से हमने लिखा विश और विनिंग, B से हमने लिखा ब्रांड और बेटर। और देखिए बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? उत्तर में आप लिखोगे वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक डीप डिज़ायर, एक नई शुरुआत करने के लिए चाहिए। बच्चों 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ जाता है, राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो हमें वर्ड दिया गया है फ्रेश, इसका एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक उल्टा विलोम शब्द हमें बताना है। अब फ्रेश का हम जो विलोम शब्द बताएंगे वह आपका होगा स्टेल, STALE, स्टेल आपका सही उत्तर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है, राइट वर्ड्स विद द राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो बे और विनिंग का हमें राइमिंग वर्ड बताना है, राइम। तो बे का आपका होगा डे, विनिंग का आपका होगा बिगिनिंग। ठीक है बच्चों, उच्चारण करने में एक जैसी ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं इन्हें राइमिंग वर्ड हम कहते हैं, जैसे बे का डे, विनिंग का बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर 1 और 2 वाक्यों में हमें लिखना है।
राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। अनदर चांस जो आपकी पोएम है इसका कोई भी एक स्टेंजा, स्टेंजा से मतलब बच्चों कोई भी 4 लाइन आपको पोएम की लिखनी है। अब देखिए 4 लाइन हमने यहाँ पर लिखी है। इट डस नॉट टेक अ न्यू डे टू टेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट्स ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है व्हाट शुड वी डू नॉट इन डिसअपियर। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे हमें डिसअपियर के टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर बिकॉज देयर इज़ अ न्यू टुमारो अहेड टू डू समथिंग न्यू। जो डिसअपियर होता है उसमें हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर से एक नया दिन कुछ नया करने के लिए होता है। ठीक है, ये 16वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17वां। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक। आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर में बच्चों आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, लीव बेटर फॉर गिविंग एंड नेवर गिव अप होप। हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए प्रश्न समझिए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड डू वी करेक्ट अवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार करेक्ट अवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, हमें अपने हृदय से कोशिश करनी चाहिए। लीव बेटर वी फॉर गिविंग एंड नेवर गिव अप होप, और हमें अच्छे से रहना चाहिए और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर है। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। बच्चों राइमिंग वर्ड पोएम से हमें पिक आउट करने हैं, मतलब छांटने हैं और लिखने हैं। तो बिगिनिंग बिनिंग लिखोगे, स्टार्ट हर्ट, फॉर गिविंग लिविंग, थ्रो अ न्यू। तो जो ये क्वेश्चंस आपके बिगिनिंग का विनिंग, स्टार्ट का हर्ट, फॉर गिविंग का लिविंग और थ्रो का अ न्यू आपका हो जाएगा। अब आपके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। तो अच्छा एक लेटर हमें लिखना है। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझिए। योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, आपका जो भाई है उसने लास्ट क्रिकेट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच, जो अगला मैच होगा उसमें अच्छे परफॉर्म करने के लिए उसे मोटिवेट करने के लिए एक लेटर हमें लिखना है। और जो यहाँ पर हमने एड्रेस वगैरह डाला है जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर लिखोगे डियर ब्रदर, यहाँ पर आपके भाई का नाम आ जाएगा। आई होप यू आर वेल, आई हियर्ड यू डिड नॉट डू वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, डोंट बी डिसहर्टेंड, एवरीवन हैज़ बैड डेज, यूज़ दिस एक्सपीरियंस टू लर्न एंड इम्प्रूव। मतलब सभी का एक बुरा दिन होता है, इस एक्सपीरियंस को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम में लो। एवरी मैच अ न्यू चांस टू डू बेटर, प्रत्येक मैच एक मौका होता है अच्छा कुछ करने के लिए। फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, और अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस करो। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और ख़ुद पर विश्वास रखो। यू हैव अ टैलेंट टू सक्सीड, आप में सक्सेस होने का टैलेंट है। आई बिलीव इन यू एंड नाउ यू विल डू ग्रेट नेक्स्ट टाइम, मुझे विश्वास है कि आप नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से आपका लेटर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। तो जो पिक्चर आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। द पिक्चर शो अस अ, पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जंगल दिखाई दे रहा है, जंगल लिख लेंगे। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो डियर एंड वाइल्ड डॉग, ये आप लिख लोगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, मतलब यहाँ पर कितने वृक्ष हैं। तो देयर इज़ 1 ट्री। तीसरे के बाद में है 4th नंबर का क्वेश्चन, डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको टाइगर दिखाई दे रहा है पिक्चर में। नो लिखोगे। अरेंज द गिवन लेटर्स टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स, बच्चों इसमें आपका आ जाएगा ग्रास। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेसन 2 आपका आ जाता है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। बच्चों लेसन फर्स्ट हमने सॉल्व किया, इसके बाद में लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कान्हा किसली इज टेस्टेस अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। कान्हा किसली बालाघाट से कितने किलोमीटर दूर है। बच्चों 83 किलोमीटर दूर है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, देव जो था कान्हा किसली किसके साथ में घूमने गया। पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ गया था। इफ़ यू नो
इफ़ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। अगर आप कान्हा किसली घूमने जाते हैं तो टाइगर्स को देखने के लिए किस प्रकार से जाएंगे। ऑन अ बाइसिकल मतलब साइकिल से, ऑन अ हॉर्स मतलब घोड़े से, ऑन एन एलिफेंट मतलब हाथी से, ऑन फुट मतलब पैदल। तो बच्चों एलिफेंट से जाएंगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस इज, बस की प्लूरल फॉर्म हमें बतानी है, डी ऑप्शन बसेस आपका सही उत्तर है। पेयर बनाना है हमें ब्रेड शब्द का, जैसे कि एक शब्द हमें दिया है ब्रेड, अब इसका पेयर हमें बनाना है। तो जो ब्रेड बटर आपने सुना होगा, इसलिए बटर इसका सही पेयर है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर बताया जाता है। साथ ही साथ जो आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होती है उसमें भी आपकी मदद हमारे चैनल के द्वारा आपकी की जाती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली इज जबलपुर। जबलपुर में कान्हा किस मतलब सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन कान्हा किसली के है वह है जबलपुर रेलवे स्टेशन। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम टू वॉचिंग बर्ड्स। पक्षियों को देखने के लिए सुबह जल्दी और देर शाम को सबसे अच्छा समय होता है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज बटरफ्लाइज। अपोजिट जेंडर हमें बतानी है हंटर की, तो हंट्रेस आपका रहेगा। एंड सिनोनिम वर्ड हमें बताना है प्रोटेक्ट का, तो प्रोटेक्ट का आपका वर्ड होगा डिफेंड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली सिचुएटेड। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली सिचुएटेड है। बच्चों उत्तर में लिखोगे कान्हा किसली सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट टू जबलपुर इन एमपी। कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश की मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, जबलपुर के करीब मंडला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कान्हा किसली स्थित है। वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड। देव ने हाल ही में कहाँ की यात्रा की, तो देव रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की। और जो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी की प्लूरल फॉर्म होगी मंकीज। अपोजिट जेंडर हमें बतानी है टाइगर की, तो टाइग्रेस होगी। अब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली। 5 एनिमल के जानवरों के नाम बताना है जो कान्हा किसली में मिलते हो। टाइगर, चीतल, सांबर, ब्लैक बक, डियर, जैकल, यह हमने लिखा है, यह आपको कर लेना है। वेयर डज देव अंकल वर्क। देव के जो अंकल थे कहाँ पर काम करते थे। उत्तर में लिखोगे देव अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसमें मैनेजर हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और एनी जू, शेयर योर एक्सपीरियंस। बच्चों अगर आप कहीं नेशनल पार्क और जू में घूमने गए हैं तो आपको अपना अनुभव शेयर करना है। उत्तर में आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, आई वेंट जू विथ माई स्कूल फ्रेंड्स, वी प्लान ऑफ दिस विजिट क्वाइट अर्ली। मैं जू अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घूमने गया और हमने सुबह जल्दी विजिट करने का प्लान बनाया। ऑलमोस्ट अ मंथ एगो, एक मंथ पहले की बात है। आई द जू, आई हैड रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। हम जू गए और वहाँ पर एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया। विथ माई फ्रेंड्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अवर गाइडेड, है ना। तो किस किस के साथ में गए, फ्रेंड्स, एनिमल और गाइडेड के साथ में एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया। ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। नाउन की जेंडर करके सेंटेंस को हमें रीराइट करना है। जैसे कि मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्टर, मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस आपका होगा। बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए, एक पैराग्राफ हमें लिखना है टाइगर्स के बारे में। उत्तर में आप लिखोगे द टाइगर इज़ अ वाइल्ड कार्निवायरस मम्मल that lives in forest and preys on animal like deer. Tigers are fast and agile. They have a red or orange body with black stripes. Adult tigers can be 6 to 10 feet long and weigh up 66 pounds. बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकेट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पोस्टर को हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोस्टर। पोस्टर का टाइटल हमें बताना है, तो उत्तर में आपका आ जाएगा सेव टाइगर्स। वेयर आर द टाइगर्स फाउंड। टाइगर जो होते हैं कहाँ पर मिलते हैं, इन फॉरेस्ट आपका उत्तर रहेगा।
पिक अप अ स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन। स्लोगन हमें पोस्टर से छांटना है और लिखना है। शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय गन, ये आपका उत्तर है। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ सेव। सेव की बच्चों पास्ट फॉर्म होगी सेव्ड। वन वर्ड हमें देने हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन द केज। ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल को सुरक्षित रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है बच्चों, जो आपका रहेगा। अब देखिए लेसन 3 द अनग्रेटफुल जेलर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेसन 1 और लेसन 2 आपकी कंप्लीट हुए। यहाँ से हम आपके लेसन 3 द अनग्रेटफुल जेलर के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। अब फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है होम डिड द वुडकटर नॉट सी इन बेल। उत्तर में बच्चों आप करोगे ए टाइगर। सेकंड आपका क्वेश्चन है हु हेल्प द वुडकटर फर्स्ट। सबसे पहले लकड़हारी की मदद किसने की। उत्तर में बच्चों आपका आ जाएगा ए मंकी, मतलब बंदर ने सबसे पहले मदद की। इफ़ यू सी समवन इन ट्रेवल व्हाट वुड यू डू। बच्चों अगर आप किसी को परेशानी में देखते हैं तो आप क्या करेंगे। ट्राई टू हेल्प हर हिम, मतलब उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। पिक द एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो हमें सेंटेंस दिया है इसमें से एग्जेक्टिव मतलब विशेषण हमें छांटना है। ए पुअर वुडकटर वाज कटिंग द ट्री। बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वुडकटर तो है लेकिन वह कैसा है, पुअर, तो यह उसकी क्या है, विशेषता है, इसलिए यहाँ पर पुअर आपका एग्जेक्टिव है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल। तो इसमें आपका आ जाएगा डी वाला ऑप्शन ज्वेलर। बच्चों इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप करोगे द वुडकटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन अ सर्च ऑफ सम जॉब। वुडकटर ने एक लंबी जर्नी जॉब की तलाश में, काम की तलाश में गुजार दी। द प्रिंसेस ऑर्नामेंट्स व लोस्ट। जो प्रिंसेस थी उनके ऑर्नामेंट खो गए थे। द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल इज़ मोर कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, मोर कंफर्टेबल। द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज़। ब्यूटी की जो एग्जेक्टिव फॉर्म होगी वह है ब्यूटीफुल। सिनोनिम हमें बताना है एग्जिस्टेड का, इसका उत्तर रहेगा टायर्ड। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर। उत्तर में लिखोगे द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट टू द वुडकटर। बच्चों 11 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुडकटर। वुडकटर के लिए किसने मीठे फल गिराए। उत्तर में आपका आ जाएगा द मंकी हैड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुडकटर। लकड़हारी के लिए बंदर ने कुछ मीठे फल गिराए। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का अपोजिट उल्टा हमें बताना है, तो उल्टा होगा ग्रेटफुल। एक शब्द हमें देना है ए बिल्डिंग वर्क क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट के लिए जहाँ पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हमें देना है व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर डू टू सेव द क्वींस लाइफ। स्नेक मतलब सांप ने लकड़हारे से क्वीन की लाइफ बचाने के लिए क्या पूछा, क्या बताया। द स्नेक आस्क द वुडकटर टू टच हिज एग्स ऑन द क्वीन हेड। ये आपका उत्तर है। जो रानी थी उसके माथे पर जो कुल्हाड़ी थी उससे टच करने को बोला। What did the woodcutter do when he heard help help। जो लकड़हारा था उसने मदद की आवाज़ सुन करके क्या किया। The woodcutter peeped into the bell when he heard help help। ये 16 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। In the story if you are place of the jailer what would you have done to woodcutter। बच्चों उत्तर में लिखोगे If I were in place of the jailer, I would be as grateful to the woodcutter as the tiger, monkey and snake for saving my life. I would have helped the woodcutter in getting him a job. I would be so thankful to him। अब जो यहाँ पर कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज हमें बतानी है, तो देखिए ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट हुआ, इसी प्रकार से स्वीट का आपका होगा स्वीटर स्वीटेस्ट, लॉन्ग का होगा लॉन्गर लॉन्गेस्ट। अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है जो लकड़हारा था उसने एक अपनी लंबी जर्नी जॉब की तलाश में गुजार दी।
है ना, वे जॉब की तलाश में वे जाता है कहीं बाहर। उस समय उसके जो माता पिता पेरेंट्स थे वे घर पर नहीं थे, तो अब उसे एक मैसेज लिखना है ताकि वह अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सके कि वह जॉब की तलाश में कहीं बाहर गया है। तो लेटर आप किस प्रकार से लिखोगे? Dear mom and dad, I hope this message find you well. I wanted to let you know that I have left for a long journey in a search of a job. Please don't worry about me. I will keep you updated on my progress. I will be back as soon as find something suitable. Take care and see you soon. With love, Woodcutter. बच्चों एक पैसेज हमें दिया है, इस पैसेज को रीड करना है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। देखिए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेयर डिड द जेलर गो विद द ऑर्नामेंट्स। तो जो जेलर था वह ऑर्नामेंट्स के साथ कहाँ पर गया था? उत्तर में लिखोगे द जेलर वेंट स्ट्रेट टू द किंग विद द ऑर्नामेंट्स। हु वाज अरेस्टेड, किसको गिरफ्तार किया गया है? तो द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड, जो गरीब लकड़हारा था उसे अरेस्ट किया गया। व्हाट डिड द वुडकटर थिंक ऑफ, इसके उत्तर में लिखोगे द वुडकटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द जेलर एंड थॉट ऑफ द स्मेल। बच्चों अपोजिट जेंडर प्रिंस की हमें बतानी है, तो प्रिंसेस आपका उत्तर रहेगा। सिनोनिम हमें बताना है ऑर्नामेंट का, तो आपका रहेगा ज्वेलरी और ज्वेल्स। बच्चों लेसन 3 आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से लेसन 4 हम कंप्लीट करेंगे, ट्रीज अवर सेवियर्स। लेसन 1, 2 और 3 के उत्तर हो चुके हैं। यहाँ से हम आपका लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज। इस गाँव मतलब इस लेसन में आए हुए गाँव का नाम हमें बताना है, तो बच्चों गोपेश्वर आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद में द फॉरेस्ट सप्लाईज, जो जंगल होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? तो ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन आपका सही है। इफ़ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू। अगर आपके एरिया में कोई वृक्षों को काटने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चों उत्तर में लिखोगे प्रोटेक्ट द ट्री, मतलब जो वृक्ष होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ हमें अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है। जैसे कि द ब्लेजर्स हमें अंडरलाइन वर्ड दिया है, तो बच्चों इसकी जगह पर हम दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे एक प्रोनाउन है। दे सेव्ड द फॉरेस्ट, मतलब दे, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अपोजिट हमें इम्पोर्टेंट का बताना है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट का अपोजिट जो होगा वह है आपका बी ऑप्शन, अनइम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। द वुड वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। इसमें आपका आ जाएगा क्या? स्लीपर्स। द एंटायर विलेज पीपल विजन टू मार्च इन 1973 आपका आएगा। द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट इज। बच्चों कंपाउंड वर्ड आपका बनेगा ब्रेकफास्ट। प्लूरल हमें पर्सन की बतानी है, तो बच्चों यहाँ पर आपका आएगा प्यूपिल। और सिनोनिम हमें बताना है कंजर्वेशन का, तो प्रोटेक्शन आपका है। बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो पीपल हैं उनकी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? उत्तर में लिखोगे द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन। हिमालय के जंगल उनकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेम ऑफ द मूवमेंट मेंशन द लेसन प्रोटेक्ट द ट्रीज। वृक्षों को बचाने के लिए जिस आंदोलन का नाम लेसन में आया है वह हमें बताना है, तो चिपको मूवमेंट आपका उत्तर है। कंपाउंड वर्ड हमें बताना है बच्चों, एक्स और मेन को मिलाकर के कंपाउंड वर्ड बनाना है, तो एक्स मेन आपका होगा। अब हमें वन वर्ड देना है, द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। डिफोर्टेशन आपका उत्तर रहेगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स टू सेव द ट्रीज। जो एक्समैन लकड़हारा था वह वापस चला जाता है। इसके बाद जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया? उत्तर में लिखोगे द विलेजर रश टूवर्ड्स द ट्रीज शाउटिंग एंड हग्ड देम, दिस वे हेल्प देम टू सेव द ट्री। यह आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। जो लकड़हारा था उससे गांव वालों ने क्या रिक्वेस्ट की? उत्तर में लिखोगे द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वृक्षों को ना काटें और वापस चले जाएं। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू कीप फॉर चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन में आपको कौन से स्लोगन्स पसंद आए?
चॉप मी नॉट द ट्री, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। ये दोनों स्लोगन आपको लिखने हैं। अब बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है। उत्तर में आपका आ जाएगा ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। एक शॉर्ट पैराग्राफ हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर लिखना है। यहाँ से आप उत्तर देख कर के कीजिएगा। ये शॉर्ट पैराग्राफ दिया है, ट्रीज आर एसेंशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वेल बीइंग, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्लीन द एयर, प्रिवेंट soil erosion and provide habitats for wildlife. Trees also beautify our surroundings, offer shade and supply valuable resources like food and wood. Protecting trees is crucial for maintaining a healthy ecosystem and ensuring a sustainable future. बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकेट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द मैन विद द एक्स डूइंग, जो मैन है वह कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है। उत्तर में लिखोगे द मैन इज़ कटिंग द ट्री विद द एक्स, मतलब लकड़ी से वह वृक्ष को काट रहा है। इज़ कटिंग ट्रीज फॉर गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्या वृक्षों को काटना हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। उत्तर में लिखिएगा नो कटिंग ट्रीज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, अच्छा नहीं है। अब दो सेंटेंस हमें लिखना है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज से, वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, उसके ऊपर 2 लाइन 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो जो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जो पेड़ होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ईट, और खाने के लिए फल और सब्जियाँ देते हैं। इस वर्ड को आपको रीअरेंज करना था तो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कंप्लीट करना है इस वर्ड को। तो बच्चों इसका आपका देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये आप इम्पोर्टेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसे मैंने कट किया, इसकी जगह पर आपको लिखना है ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, ठीक है। ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन का उत्तर। एनवायरमेंट आपका उत्तर रहेगा। यहाँ पर भी हमने कंप्लीट किया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब जो लेसन 4 आपका कंप्लीट हुआ, अब हम आपका लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल, जो माइजर था उसने होल में क्या रखा। तो बच्चों सी ऑप्शन ट्रेजर आपका उत्तर रहेगा। हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर, इसमें बच्चों आपका नेबर्स उत्तर रहेगा, डी ऑप्शन। और जो तीसरे क्वेश्चन में हमें बताना है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ, आपके अनुसार जो चोर था उसके साथ में क्या करना चाहिए था। तो गिव हिम टू पुलिस, उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए था। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट, बोल्ड की करेक्ट मीनिंग लिखनी है। तो बच्चों ब्रेव आपकी सी ऑप्शन रहेगा सही उत्तर। अब इसमें जो 5वां क्वेश्चन है इसमें बच्चों आपका टेरिबल, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे। ओके तो बच्चों यहाँ पर तो आपका टेरिबल हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो 6 नंबर के में आपका रोवर सही उत्तर रहेगा। द रोवर कैम बैक टू वेरी सेम नाइट। द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, ये इसमें आपका ट्रेजर आ जाएगा। द नेबर ऑल केम रनिंग अप, इसमें नेबर्स आ जाएगा। क्लेटर का राइमिंग वर्ड होगा मैटर, और इसका होल का होमिफॉन्स होगा होल। तो अच्छा ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं। हाउ ओपन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर, उत्तर में आपका आ जाएगा द माइजर एवरी डे कैम टू सी हिज ट्रेजर। हु टुक अवे द माइजर गोल्ड, माइजर का जो गोल्ड था उससे किसने चुराया। तो टुक अवे द माइजर गोल्ड, रोवर ने। बच्चों इसके बाद में है राइमिंग वर्ड बताना है गोल्ड का, उत्तर में आपका आ जाएगा बोल्ड। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हैड्स टू स्पेंड इट, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी मनी हो लेकिन वह खर्च ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं। तो बच्चों उसे बोलते हैं माइजर, माइजर आपका उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर फ्रेंड, माइजर के फ्रेंड का क्या रिप्लाई था। बच्चों उत्तर में आप ये कर लेंगे व्हाट मेड द माइजर हैप्पी, माइजर क्या देख कर के खुश होता था।
तो सीइंग द ट्रेजर एक्टिविटी मेड माइजर हैप्पी। जो उसके पास ट्रेजर था उसे देख करके वह रोज़ खुश होता था। इफ़ यू वर इन अ प्लेस द माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्ट टू योर स्टोलन ट्रेजर। बच्चों, अगर आपका ट्रेजर चोरी हो जाता और माइजर की जगह पर आप होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? उत्तर में लिखोगे आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। मतलब जो ट्रेजर था मैं उसे खोजने का प्रयास करता। अब बच्चों राइमिंग वर्ड आपको बताने हैं। टुक का आपका होगा लुक और बुक, डे का होगा बे से, मेड का होगा टेड फेड, प्लेजर का होगा ट्रीजर लेजर। लेटर हमें लिखना है कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया, है ना। तो आपके एरिया में ज़्यादा चोरी को लेकर आपको एक लेटर लिखना है कलेक्टर को। उत्तर में बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से करना है। द कलेक्टर ऑफिस भोपाल, और एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे, डेट मेंशन कर दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको डाल देनी है। फिर डियर कलेक्टर करके आपको नाम वगैरह भी मेंशन करना चाहते तो कर सकते हैं। तो जो एक शॉर्ट लेटर हमने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, ताकि आपकी बुक में भी आसानी से आ जाए, आपको याद भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप कर लोगे लेटर। अब हमें एक नोटिस दिया है, इससे केयरफुली रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। बच्चों मॉडर्न हाई स्कूल का नोटिस है, लॉस पर्स के ऊपर है और इसमें डेट मेंशन की गई है 3 सितंबर 2024। अब जो स्कूल कैप्टन रोहित रॉय के द्वारा ये जो नोटिस है वह चिपकाया गया है। व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट? नोटिस किसके बारे में है? तो लॉस पर्स, मतलब पर्स के खो जाने के बारे में है। जो पर्स था उसमें क्या क्या था? व्हाट डज द पर्स कंटेन? पर्स में बच्चों कुछ कैश मनी थी और कुछ आईडी वगैरह थी, तो सम कैश एंड आईडी आपका उत्तर होगा। वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स? जो ओनर है वह अपने पर्स को कहाँ से कलेक्ट कर सकता है? तो स्टाफ रूम से कर सकता है। एंटोनिम हमें बताना है लॉस का, तो बच्चों फाउंड होगा। इसके लिए हमें एक शब्द देना है, ए पर्सन हु ओन समथिंग, इसमें आपका आ जाएगा ओनर। तो जो लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक आपकी क्लास 8 इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी चैप्टर कंप्लीट हुए। अगर आपको इसके आगे वाले चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जा कर के आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप सभी चैप्टर के उत्तर की वीडियो देख सकते हैं।